नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं जो कि कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति 2021 जारी हो गई है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को ये कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि 4,438 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसके अंतर्गत देखेंगे जो आवेदन है वो आपके 10 नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 तक का फॉर्म है वो भरे जा सकते हैं। और फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी। और आगे की देखें इसके अंतर्गत कि जो एग्ज़ाम डेट है वो कब हो सकती है। एग्ज़ाम डेट या तो दिसंबर 2021 के अंदर होगी या फिर जनवरी 2022 के अंदर आयोजित होगा। और अगली बात करें यहाँ पर भर्ती हेतु जो दे रखी है आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो आवेदन है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे और एसएसओ आईडी के माध्यम से ये फॉर्म भरा जाएगा। और आप यहाँ पर ई मित्र या कियोस्क जन सुविधा केंद्र पर भी निःशुल्क बनाई जा सकती है एसएसओ आईडी, और वहाँ जाकर के ई मित्र पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ से दे रखा है कि किसी आवेदक द्वारा ऑनलाइन फॉर्म है वो इस प्रकार से भरा जा सकता है। और दूसरे प्रकार की बात करें दूसरे स्टेप की, तो यहाँ से परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क है वो सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु 500 रुपये रखे गए हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, आवेदक हेतु केवल राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, उनके लिए 400 रुपये रखे गए हैं। और कार्मिक यहाँ से अपन देखेंगे। उसके बाद में लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र हैं। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र है ये आपने विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन ही आपके प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जो कि एग्जाम से पहले जारी हो जाएंगे। और यहाँ पर भर्ती हेतु पद की रिक्तता भी दे दी गई है। और यहाँ से बात करें उत्कृष्ट खिलाड़ी के कोटे के लिए 62 पद है वो अतिरिक्त शामिल किए गए हैं। और अगली बात करें तो यहाँ से आपको पोस्ट वाइज दे रखा है। यहाँ से सामान्य के कितने हैं, विधवा, परिपक्वता, पुरुष और महिलाओं के अलग अलग पोस्ट दे रखे हैं। और यहाँ पर जिला और यूनिट का सामने नाम दे रखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगली जानकारी यहाँ से दी गई है। यहाँ पर कांस्टेबल टीएसपी 76 के लिए आरक्षण की बात करें, आरक्षण महिलाओं के लिए अलग है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी दे दिया गया है। और यहाँ से स्पष्टीकरण टीएसपी 76 के अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया, आदिम जाति के लिए और वेतनमान दिया गया है, वेतन और पेंशन भी दी गई है। भर्ती हेतु अपन बात करते हैं पात्रता या योग्यता की सूट कानून की, यानी कौन कौन विद्यार्थी है वो इस भर्ती के लिए योग्य है और कौन नहीं है। पहली तो बात है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल या भूटान का प्रजनन नागरिक भी होना चाहिए। और अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। और बात करें कि जिला पुलिस की योग्यता की, तो जिला पुलिस की योग्यता है मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा समकक्ष यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और आरएसी एमबीसी बटालियन बैंड सहित की बात करें तो मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से 10वीं कक्षा है वो उत्तीर्ण होने जरूरी हैं। और पुलिस दूरसंचार की बात करें तो पुलिस दूरसंचार है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकंड या 12वीं कक्षा समकक्ष परीक्षा है वो उत्तीर्ण होनी चाहिए। और बाद में कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता है वो विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइवर लाइसेंस होना भी आवश्यक है। और अगली दे रखा है आयु की सीमा की बात करें तो राजस्थान पुलिस सेवा अधिनियम नियम 1989 के अनुसार इसकी ऊपरी सीमा में सभी अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है। नियमानुसार आयु की जो गणना की जाएगी आपके 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। और यहाँ से बात करें कांस्टेबल सामान्य पुलिस के लिए ये आयु सीमा दे रखी है। वर्ग की बात करें सामान्य वर्ग के लिए जो है वो पुरुष और महिला की दोनों की बात करें जिनका जन्म 1 जनवरी 2004 और 2 जनवरी 1998 के बीच में हुआ है वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और महिलाओं की बात करें जिनका जन्म 1993 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में हुआ है वे मतलब इस आवेदन के लिए योग्य हैं। और ईडब्ल्यूसी, एससी और एसटीसी, बीसी
और एमबीसी सहरिया वर्ग की बात करें जिनका जन्म पुरुष के लिए बात करें तो 1993 2/1/1993 से 1/1/2004 के बीच में, और महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो वो हो जाएगा कि 2 जनवरी 1988 से 1/1/2004 के बीच के जिनका जन्म हुआ है वो इसके लिए योग्य हैं। और राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आचार्यों और कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के जो आश्रित हैं उनकी भी डेट दे रखी है। ये जो न्यूनतम डेट है वो 1 जनवरी 2004। और बात करें कांस्टेबल सालकों के लिए जो दे रखा है, सालक सामान्य के लिए है वो जन्म तिथि है। वो पुरुषों की बात करें तो 2/1/1995 से 1 जनवरी 2004, और महिलाओं की जो है 2/1/1990 से 1 जनवरी 2004। और ईडब्ल्यूसी की श्रेणी की बात करें तो 2/1/1985 से महिला अभ्यर्थियों की और 1/1/2004 हो जाएगी, और पुरुष अभ्यर्थी है 2/1/1990 से 1/1/2004 हो जाएंगे। और राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आचार्यों और कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए मृत पुलिस अधिकारियों को कर्मचारी तो आश्रित है के लिए जो जन्म तिथि दे रखी है वो 2/1/1992 से 1/1/2004, और महिलाओं के लिए है 2/1/1987 से 1/1/2004 के बीच में दे रखी हैं। और अगली बात करें शारीरिक मापदंड क्या होंगे, तो शारीरिक मापदंड की बात करें राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप, वजन ये होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई है वो सामान्य की बात करें पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और न्यूनतम सीना है, ये सीना केवल पुरुषों के लिए ही होता है, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य के लिए। पुरुषों के अंदर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। और न्यूनतम वजन है वो केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए लागू नहीं है, वो भी 46.5 किलोग्राम 47.5 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। और उसके बाद में ये दे रखा है कि यदि सामान्य क्षेत्र के उपयुक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट देय होगी। पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के नियम के अंतर्गत मापदंड होंगे, और समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर किसी भी प्रकार की छूट है वो दे नहीं होगी। और उसके बाद में दे रखा है आपका चिकित्सीय मापदंड है अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि कितनी होनी चाहिए, N6 72 अंक और N9 है 72 अंक होनी चाहिए। अभ्यर्थी की दोनों अंकों की दूरदृष्टि है वो 6/6 72 अंक और तथा 6/9 72 अंक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़, स्वास्थ्य वाला और सभी शारीरिक विकारों दोषों रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, और अभ्यर्थी के घुटने हैं वो आपस में टकराने, नसें फूली हुई या फिर फेंगापन, रतौंदी, आंखों में भंगापन, रोग दृष्टि है, हकला कर बोलना है, पैर समतल, हर्निया, इसलिए प्रॉब्लम इस प्रकार की है वो प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो ये फिर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में आपका अगला पॉइंट दे रखा है जो आपको ध्यान में रखना है, ये भर्ती परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ से देखिए कि कांस्टेबल पद पर सैन्य राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा जो कि 25 राजस्थान पुलिस अधिनियम जो 2007 के अनुसार है, परीक्षा के सभी चरणों में कुल कितने अंक होंगे, कुल 200 अंक का होगा। उसके अनुसार है लिखित परीक्षा है वो आपके 150 नंबर की होगी, और दक्षता शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो आपके 30 नंबर की होगी। और उसके बाद में जो विशेष योग्यता है जैसे आपके पास एनसीसी का है, होमगार्ड है या पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर आपके नंबर है वो 20 नंबर के होंगे। टोटल है वो 200 नंबर के होंगे। और कांस्टेबल चालक की बात करें, कांस्टेबल चालक के लिखित परीक्षा 150 की होगी और शारीरिक दक्षता 20 की होगी, जो कि दक्षता परीक्षा है वो 30 की होगी। टोटल है वो 200 नंबर का पेपर होता है। और बैंड की बात करें, लिखित परीक्षा है वो लागू नहीं है, शारीरिक दक्षता परीक्षा 20 की होती है, दक्षता परीक्षा 30 की होती है, टोटल 50 का होता है। कुल मिलाकर के टोटल है वो 200 नंबर की होगी, जिसमें लिखित परीक्षा है वो 150 की होगी। और अगली बात करें, लिखित परीक्षा के अंतर्गत 150 प्रश्न होंगे, वो किस प्रकार के होंगे वे भी देख लीजिए। 150 प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें परीक्षा की जो समय होती है वो आपके 2 घंटे की रहेगी। प्रत्येक प्रश्न का अंक है वो 1 अंक दे होगा, और गलत करने पर है वो 25% है अंक काट लिया जाएगा। और उसके बाद में अंकों का विवरण है प्रत्येक भाग में प्रश्नों की संख्या के अनुसार होगा। यहाँ से अपन देख सकते हैं कौन कौन से होंगे। अ भाग है आपके विवेचना, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान,
60 प्रश्न होंगे 60 नंबर के। और ब भाग दे रखा है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषयों पर है। आपके 35 प्रश्न होंगे, 35 अंक होगा। और महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी, उससे संबंधित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये है आपके 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। और राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति इत्यादि के बारे में है वो 45 नंबर का 45 प्रश्न होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। अब यहाँ पर और बात करें कि इसके अंतर्गत मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक लाना अनिवार्य है और अन्यथा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए कुल 37% प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य, यानी सभी भागों के अंदर, समग्र रूप यानी सभी भागों के अंदर। पिछली बार जो 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी जिसके अंतर्गत अ भाग के अंदर भी अलग था, ब भाग अलग था, और यहाँ पर अब की बार है वो समग्र रूप से लाना अनिवार्य। कितने प्रतिशत हैं? 40% हैं। और जो अनुसूचित जनजाति के वर्ग के हैं वो उसके लिए 37% अवेलेबल होगा। और नेक्स्ट बात करें जो आपको ध्यान रखने के लिए अनिवार्य हैं, यहाँ पर दे रखे हैं कानी बैंड हेतु लिखित परीक्षा है वो आयोजित नहीं होगी। और शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो आपके यहाँ से देख सकते हैं। कांस्टेबल सामान्य के लिए, पुलिस दूरसंचार के लिए पुरुष है वो 25 मिनट के अंतर्गत कौन सी दौड़, समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ है वो समय सीमा के अंदर कंप्लीट करनी है। कांस्टेबल सामान्य पुलिस की बात करें, पुरुषों के लिए 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दौड़, महिलाओं को 35 मिनट के अंदर प्राप्त करनी, भूतपूर्व सैनिक हो आप तो 30 मिनट के अंदर, और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति से हो तो 30 मिनट के अंतर्गत। तो टोटल जो अंक है आपके 30 रखे जाएंगे। और कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड की बात करें तो पुरुष को 5 किलोमीटर है वो 25 मिनटों के अंदर, और महिलाओं को 5 किलोमीटर 35 मिनटों के अंदर। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 30 मिनट के अंदर, और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो 30 मिनट के अंदर। और टोटल अंक आपके 20 दे होंगे। और यहाँ से आप शारीरिक मापतोल दे रखा है और दक्षता परीक्षा कांस्टेबल ड्राइव बैंड के लिए दे रखी हैं। यहाँ पे देखिए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा मापतोल में उत्तीर्ण कांस्टेबल जो ड्राइव रहे या बैंड पद के लिए अभ्यर्थियों के लिए दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि कितने अंकों की होगी? 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 40%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 36%, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30% अंक प्राप्त लाना अनिवार्य है। और यहाँ से विशेष योग्यता जो दे रखा है आवंटित अंक, कांस्टेबल सामान्य पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत विशेष योग्यता प्रमाण पत्रों के आधार पर यहाँ पर जो आपको सी प्रमाण पत्र है इसके 10 अंक दिए जाएंगे, बी प्रमाण पत्र है 8 अंक और ए प्रमाण पत्र के 6 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ से पुलिस संबंधित तो चयन की बात करें, चयन की सूची तो आपका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद में मतलब मेडिकल होगा, और उसके बाद में प्रमाण पत्र चरित्र का सत्यापन किया जाएगा। प्रमाण पत्र आपके सर्टिफिकेट हैं। और कौन कौन से अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के समय निर्धारित निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र है उनकी 100 प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। आपको शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र देने होंगे, आयु प्रमाण पत्र देना होगा, और अभ्यर्थी यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं हो तो आयु प्रमाण पत्र है। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित तो प्रथम श्रेणी दंडनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप द्वारा किया गया तैयार जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कार्मिक विभाग की अधिसूचना है 20/10/2019 के क्रम में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदक का आवेदन से पूर्व वित्तीय वर्ष अर्थात 2020-21 की आय का ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र देंगे। आवेदक यदि राज्य कर्मचारी हैं तो राज्य के कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, ये आपको मतलब प्रमाण पत्र संबंधित योग्यताएं दे रखी हैं जो कि आपको अगर आपका चयन होता है तो साथ में लेके जाना है। और महत्वपूर्ण निर्देश भी दे रखे हैं। और भर्ती प्रक्रिया
के संबंध में राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियमों परिपत्रों में विज्ञप्ति में समावेश किया गया है। फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम या परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में ऐसे नियम परिपत्र भर्ती संबंधी प्रभावी माने जाएंगे। इसी प्रकार नियमों परिपत्रों संशोधन भी लागू होंगे। और यहाँ पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं बोर्ड राजस्थान जयपुर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम।